हेलो गाइस, जोहार आप सभी को। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर नंबर टू के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर नंबर 5 स्किल डेवलपमेंट है ना, इस पेपर का नाम है। और जनरली इसको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बेसिक कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कितने यूनिट्स है, क्या क्या क्वेश्चंस है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। जैसे आपको मालूम है, हर एक पेपर में 4 यूनिट बांटा गया है। और इसमें यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जो कि बच्चा बतरू लोग पढ़ता है क्लास 4-5 में, वही चीज़ आप लोग को भी पढ़ना है, एमएससी वालों को। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या फंक्शन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब तो हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के कितने प्रकार है ना, कैसे कैसे कंप्यूटर का जो है कि डेवलपमेंट हुआ, कैथोड रे ट्यूब वाला आया, सीआरटी आया, ठीक है, बहुत टाइप का कंप्यूटर्स है, तो उसके बारे में डील करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स उनके और उनके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताना है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, उसके बारे में बताना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है। छोटा यूनिट है, हम तो कहेंगे यूनिट 1 को पहले कंप्लीट कीजिएगा। यूनिट 2 क्या है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, ये सब आपको पढ़ने होंगे। फीचर्स एंड कन्वर्जन, बाइनरी अर्थमेटिक्स, ASC डबल, इसके बाद एंड EBCDIC कोड्स, इनके बारे में जानना होगा। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स, है ना, इसके बारे में कुछ जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आते हैं। एंड इंट्रोडक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात करना होगा आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम्स के बारे में बताना होगा। फ्लो चार्ट्स के बारे में बताना होगा। क्लासिफिकेशन, एल्गोरिदम, लॉजिक्स, फ्लो चार्ट्स, देखिए फ्लो चार्ट्स आ गया ना। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है, सी प्रोग्रामिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफिकेशन, उसके बारे में जानना है। हिस्ट्री ऑफ सी, इम्पोर्टेंस ऑफ सी, ठीक है, बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, है ना। आप लोगों को बुक वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे पास सारा बुक है। C++, जावा, पाइथन, मेरे पास सारा बुक्स है। मैं उन बुक्स का PDF आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कहीं किसी प्रकार का जो है कि जाने का ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपकी बहुत अच्छा लक है, बहुत सौभाग्य है, ठीक है, कि आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, जो भी होगा हम आप लोगों को हर एक भरसक प्रयास करेंगे मदद करने का, ठीक है। और हमें भी विश्वास है आप लोग भी इसी प्रकार से कोऑपरेशन बना के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, आज जो गया या जिनको हम रिमूव किए हैं उनको दोबारा हम नहीं जोड़ने वाले हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और हो सके तो आप इस ग्रुप के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं नोट्स भेजूँगा, जो भी भेजूँगा, आप दूसरे ग्रुप में नहीं भेजेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर रखा हूँ तो कहीं ना कहीं आप में कुछ खासियत है, तभी तो मैं आपको रखा हूँ, समझ रहे हैं ना। ये अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, ठीक है। या फिर हमको पता चल जाएगा, हमको पता चल ही जाता है कि कौन क्या शेयर कर रहा है, तो फिर मैं उनको रिमूव कर दूंगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। यूनिट 3 सी प्रोग्रामिंग वगैरह, स्केलर डेटा टाइप्स, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, इंट्रोडक्शन, बहुत आसान चीज़ है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले सलाह यही दूंगा कि भाई यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कीजिए, बहुत आसान यूनिट है। इसके बाद ही प्रोग्रामिंग वगैरह में आइएगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स भी होंगे, है ना, फुल मार्क्स 30 का होगा प्रैक्टिकल का। प्रोग्राम ऑफ बाइसेक्शन मेथड, उसके बारे में आपको बताना होगा। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड आपने पढ़ा होगा सेम 5 में। अच्छा, फॉल्स पोजीशन मेथड पढ़ा होगा, न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा होगा, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ा होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, गॉस सीडल मेथड पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन से इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हों तो इनके भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना करके मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं। रूंगे कुत्ता मेथड भी पढ़ाए हुए मैं, है ना, ये देखिए 11 में।
रूंगा मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर MSc सेम 5 2015-17 के बीच में जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसको आप ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ देखिए। ठीक है, जनरली आपको वही कॉपी वगैरह में लिखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, जो आप लोग करते हुए आ रहे हैं आज तक, वही सब चीज़ आपको करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप लैपटॉप नहीं भी लेते हैं तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बट ले लेंगे तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीख पाएंगे, यूनिट 3 वगैरह, यूनिट 4 वगैरह को आप कंप्लीट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, और नहीं तो बस वही रट करके पार करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लेने का नहीं मन है तो आप यूनिट 1 और यूनिट 2 करेंगे सिर्फ, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2017-19 का क्वेश्चन पेपर कैसे आया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, वे सब आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, अभी और बताते हैं मैं आपको, और मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। सुपर कंप्यूटर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको देखिए, ये पूरा आंसर वाला ये पोर्शन में सेक्शन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूनिट 1 से आपको ब्लॉक डायग्राम बताया गया, आंसर्स कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कौन नहीं जानता है, बच्चा से बच्चा जानता है। कंप्यूटर इज ए फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन दैट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑल थ्रू द कंप्यूटर वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड फॉर डूइंग हाई स्पीड एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आएंगे। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर इतना नहीं मालूम है तो फिर तो दिक्कत है ना, सब तो बेसिक्स चीज़ें हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे आया कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज ने लाया सबसे पहले। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था, वैक्यूम ट्यूब पर ही आधारित था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है ना, ये सब थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर बेस्ड, जिनके 3 टांगें होती है ना, ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। मैं आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं बाकायदा फ़ोटो भी भेज दूंगा, मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, फिर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसको 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर आधारित था। ठीक है, फिर लॉजिक सर्किट वगैरह भी आगे आया। ठीक है, जो लॉजिक सर्किट के आधारित पर ही तो हम लोग आज मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। 1971 में प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन जो चल रही है, कई बार बहुत जन चला भी रहे अभी। 5th जनरेशन प्रेजेंट बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, प्रेजेंट के ज़माने में 5th जनरेशन अभी आया हुआ है ना। 4th जनरेशन का भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ चुका है। माइक्रो कंप्यूटर आ चुका है, मिनी कंप्यूटर आ चुका है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ चुका है, सुपर कंप्यूटर आ चुका है। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बताया गया, मिनी कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के बारे में बताया गया, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया, एडवांटेजेस ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा डिटेल दिया हुआ कंप्यूटर के विषय में। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए, आप ध्यान दे सकते हैं आप। अब यूनिट 2 आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। आपको यही पढ़ना है कि कंप्यूटर हम लोग का जो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, तो ये भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 का भाषा समझता है। हर एक लैंग्वेज को वो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उस चीज़ को समझता है। समझ रहे ना, इसी को कहते हैं बाइनरी सिस्टम या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं कंप्यूटर का। मतलब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं ना, तो वो उसको 0 और 1 के रूप में ही समझ रहा है। ठीक है, तो वही सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इसका डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है वो बताया गया है। बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए, देख सकते हैं 7 को क्या लिखता है। आप सोच सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो 7 को क्या लिखता है, 8 को क्या लिखता है, 9 को क्या लिखता है, 1001। समझ रहे, गजब गजब टाइप का ये सब चीज़ आपको सीखना होगा। अच्छा, 512 को आप क्या लिख सकते हैं बाइनरी फॉर्म में, 2⁹ लिख सकते हैं ना। 256 को क्या लिख सकते हैं, 2⁸ ये सब तो आप जानते ही है। इसके बाद कन्वर्जन टेबल दिया गया है, इसमें आपको सीखना होगा कन्वर्जन कैसे होता है वगैरह वगैरह। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल ये भी सीखना होगा आपको। बाइनरी अर्थमेटिक आपको सीखना होगा, देख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑक्टा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये आपको सीखना होगा। ठीक है, कन्वर्जन सीखना होगा,
ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, सब समझना होगा, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ये सारे ऑक्टल एडिशन सीखना होगा, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन सीखना होगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हैं बहुत आसान है। कहीं से भी किसी प्रकार का कोर्सेज परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मैं आपको सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये देख सकते हैं किस प्रकार से क्या किया जा रहा है। ये सभी बस कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है आपको भी, है ना। तो ये सब आप लोगों को जस्ट कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह एग्ज़ाम में आएंगे, उसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के बारे में आप देखिए यूनिट 3 आ गया है। क्या है सी प्रोग्रामिंग का एडवांटेजेस वो बताना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वो बताना है कि कैसे क्या होता है। स्टेप इन लर्निंग सी लैंग्वेज वो आपको बताना है। कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है ना। ये सारा चीज़ जो है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने जब मैंने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वीडियो डाला था अपने चैनल पर, तो उसमें भी ये सब चीज़ मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। खैर आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी फिर से बनाऊँगा, मैं फिर से बनाऊँगा एक बार लाइव लेक्चर्स भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स इन सी प्रोग्राम कैसे क्या काम करता है, लेकिन आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तभी मैं करवा पाऊँगा ये सब, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं कितना सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। कुल मिला करके अच्छा फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है ना, ये सभी के बारे में भी आपको थोड़ा समझाएंगे। कैसे पहला प्रोग्राम आप लोग लिख पाएंगे वो सब के बारे में भी बताएंगे। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशंस क्या होता है ना। प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है, सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब मैं सारा चीज़ आपको शेयर करूँगा। टाइप ऑफ सी वेरिएबल्स क्या होता अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं, है ना। देखा जाए तो टोटल 27 पेजेस का है ये चीज़, है ना। और इसको आप कर लेंगे तो मैं आपको श्योर शॉट कह रहा हूँ कि आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद के साथ साथ फिर से गुहार करता हूँ, और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास रहेगा। जय हिंद, जय भारत।